नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना जीसू सर और आप देख रहे हैं कि अपना अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर अध्ययन। आज हम क्लास 8 की पढ़ाई बहुत आसान और मज़ेदार और कंसेप्ट क्लियर तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। और हम क्लास 8 की मैथ की उन प्रश्नों को सिर्फ हल करेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। तो बच्चों, आप सभी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाएं। हम रोज़ आपके लिए 10 या 20 प्रश्नों का सीरीज लेकर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये क्लास 8 में जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो रोज़ 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे कुछ आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम 5 प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है। हम सभी को पता है कि पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। ठीक है। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वो 0 और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या हमें मालूम नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा ये 0 होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है वो बताया जा रहा है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5 का व्युत्क्रम मतलब किसी भी अगर संख्या है आपके पास, तो इस संख्या को अगर हम कितना से गुना करें ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाए। तो अगर ये x है तो x को 1/x से गुना करना होगा। तो ये कैंसिल आउट होके 1 बचेगा मेरा। ठीक है। तो x इंटू 1/x मतलब x के साथ कितना गुना किए ताकि मेरा 1 आया, तो 1/x। तो ये मेरा x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो उसी प्रकार अगर 5 का व्युत्क्रम कहा जाए तो 5 को हम कितना से गुना करेंगे, तो 5 को हम 1/5 से गुना करेंगे तभी मेरा वैल्यू 1 आएगा। तो 5 का जो व्युत्क्रम है वो 1/5 होगा। तो ये 5 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1/5 होगा। अब मेरे पास तीसरा तीसरा जो प्रश्न आता है वो है x का पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 है, ठीक है, जैसे अगर 5 का पावर 0 हो इसका भी वैल्यू 1 होगा, 7 का पावर 0 हो तो भी 1 होगा, 9 का पावर 0 हो तो भी 1 होगा। तो उस हिसाब से x का पावर 0 का मान क्या होगा, वो 1 होगा। इसको हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमें x का पावर 0 1 के बराबर लाना है। ठीक है। तो x का पावर 0 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि x का पावर 1 माइनस 1। तो x का पावर 1 माइनस 1 को हम x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। और ये x और नीचे आएगा x का पावर 1 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार x का पावर 0 का मान क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। अब जो चौथा क्वेश्चन है मेरे पास वो है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो अगर इसमें से कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स मतलब उसके संख्याओं का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। यदि उनके संख्याओं का योग भी अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 5, 2, 7, 1, 8 इसके योग जो आया 1 + 2 + 5 वो 8 के बराबर आया। और 8 जो है वो डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 9, 1, 10 + 1 11। तो 11 भी हमारा डिवाइड 3 से नहीं होता है, तो ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। 2, 2, 4, 1, 5 ये 5 जो है ये भी डिवाइड 3 से नहीं होता है, तो ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। इसको अगर देखेंगे कि 1 + 2 + 0 बराबर 3 आ रहा है और 3 जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो आंसर सही उत्तर होगा मेरा 1 का। फिर मेरे पास प्रश्न आता है 5th क्वेश्चन, -2xy का संख्यात्मक गुणनक क्या है। तो संख्यात्मक गुणनक अगर देखेंगे तो x और y जो है मेरा वेरिएबल है, चर है। इसका संख्यात्मक गुणनक कितना हुआ, -2। आंसर होगा मेरा -2। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।